गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। एडवोकेट प्रदीप नंगियाल जी यहां पर हैं, मैं आरकेबी यहां पर हूं और आप लोगों का समर्थन जो हमको मिला है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 4 स्टेट मिलेंगे और 1 स्टेट जाएगा आम आदमी पार्टी के पास। उसके बाद जो आप लोगों का समर्थन मिला, जो आप लोगों के कंग्रेचुलेशन आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बट एज आई सेड, वी आर ओल्ड स्टाइल जर्नलिस्ट। हम लोग तो बड़े ओल्ड फैशन किस्म के जर्नलिस्ट हैं। वी गो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी सी ऑन द ग्राउंड एंड वी कॉल थिंग्स एज वी सी देम, नॉट as we would like to see them, but as we see them. Which is why we said BJP in 4 states, Aam Aadmi Party in 1. Hello. Pradeep ji, to come away from the elections, to come back to Maharashtra. Yes, sir. महाराष्ट्र में एक शख्स है जिसकी तारीफ करते करते मैं थकता नहीं। 2 हैं एक्चुअली। एक है हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब और दूसरे हैं हमारे आदित्य ठाकरे जी। आदित्य ठाकरे जी के बारे में हम लोग बात करेंगे सोमवार को, लेकिन आज बात करेंगे जितेंद्र अवार्ड जी के बारे में। प्रदीप जी, मुंब्रा में यस मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस प्रकार जितेंद्र अवार्ड जी बार बार जीत करके आ रहे हैं, और ये तो मेरे सामने की बात है, मैंने खुद देखा, ये आंखों देखी बात है कि मुंब्रा के अंदर कोई 3 या 4 बरस पहले की बात है, जब वहां पर गटर सारे के सारे चोक हो गए थे, जितेंद्र अवार्ड जी हिमसेल्फ वेयरिंग दोज नी हाई बूट्स ऑफ द बीएमसी कंजर्वेंसी स्टाफ, ही हिमसेल्फ वेंट इनटू द गटर टू क्लीन देम। ये मैंने खुद देखा है। आज तक मुझे ऐसी साइट देखने को नहीं मिली है, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है कि एक मंत्री इस तरीके से गटर साफ करवा रहा हो, गटर के अंदर खड़े होकर के। This is called dedication. This is called being close to the people. यह है जितेंद्र अवार्ड, और जितेंद्र अवार्ड वो शख्सियत है आज की तारीख में भी, अगर आप उनके ऑफिस में जाएंगे, प्रदीप जी कितनी बार हमारे साथ देखा हुआ है, बिल्कुल उनके ऑफिस में अगर आप जाएंगे आप देखेंगे कि एक दिन में 300-400 लोगों से मिलते हैं शाम तक, और वापस जब ठाणे अपने घर जाते हैं वहां पर 200 लोग और इंतजार कर रहे होते हैं और सबसे मिलते हैं। Isn't that amazing? That is absolutely amazing. Pradeep ji. Sir, the biggest things he has done is one, keeping people to people. लोगों से डायरेक्ट संपर्क जो है, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। As a mass leader, he is known as a mass leader. And the मुंब्रा मॉडल जिस प्रकार से उसने इनकॉर्पोरेट किया है, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर रहेगा मुंब्रा मॉडल। कम्युनल हार्मनी, लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहना, और कम्युनल हार्मनी पूरे एक वॉलेटाइल सिचुएशन डेवलप होने के बावजूद फील्ड में रह के उसको कैसे मेंटेन करना, that was absolutely fascinating. When the whole country was boiling, when Mumbai was boiling, when areas, others places in Maharashtra was boiling, he took a fantastic rational decision, getting both the communities on the same platform, talking to each other, dialogue के माध्यम से पूरे एरिया को उन्होंने शांत रखा। ये in every segment and every step he has been doing a fantastic job keeping balance. अभी बीच में ऐसे हो गए रेलवेज इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। रेलवेज के बगल जो प्रॉपर्टीज में जो स्लम्स है उसको तोड़ने के लिए, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के बीजेपी लीडर्स राव साहब दनवे एंड ऑल, दे वर जस्ट गिविंग लिप सर्विस। ही वाज अ पर्सन हु वेंट आउट, ही सेड इस झोपड़पट्टी को आपको तोड़ने हम देंगे नहीं, बिकॉज slums is coming under the state government. Yes. And state government has a responsibility house to house rehabilitate करने का सरकार, स्टेट सरकार का भी responsibility है. He wrote letters, got all the concerned departments on the same platform, talked to them, बोला कि एक भी झोपड़पट्टी 2011 के प्रोटेक्शन है और जो भी डेट्स के हिसाब से, कट ऑफ डेट के हिसाब से आप हाथ नहीं लगा सकते उसको. He wrote a letter to Mr. Rao Sahib Danve कि what are you doing about these particular things? You're just giving lip service. He called the railway officials, all this. He said, प्रधान मंत्री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, आवास योजना, उसमें आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए ना. The state is willing to fulfill its responsibility. Why are you coming to demolish these slums? जब आपके हमारे प्रधानमंत्री का भी स्कीम है कि हर घर, हर फैमिली को छत होना चाहिए जी. हाउसिंग फॉर द नीडी इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, both center as well as state. Then why the railways is coming up with a notice that सबको खाली कर दो, हम तोड़ने वाले हैं. Now he stood by.
जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले उन्होंने आफ्टर दिस बजट स्पीच में भी जो प्रकार से कहा कि इनफैक्ट व्हेन यू टॉक्ड अबाउट आदित्य ठाकरे, ही सेड द बीडी चार्ल्स प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आदित्य ठाकरे's also रोल। यस, जैसे दोनों बैठ के लोगों से चर्चा किए, डायरेक्ट कांटेक्ट किए, कंटिन्यूड उन्होंने मीटिंग्स लिए विद द कंसर्न्ड पीपल, जो भी पार्टीज हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में, where BD Charles Devidapur is concerned, officers, the bureaucrats and the ministers sat with the people. And जिस प्रकार से एपिसोड वो कह रहे हैं कि he never allowed police, retired police officials to leave the quarters. बोले आप नहीं जाओगे, 2011 कट ऑफ डेट आपके लिए है। Why should the police department, the officials who have retired, who have been staying in BD Charles, उनको घर से बाहर निकालना सबसे बड़ा पाप है, that also after retirement जी। और जो कट ऑफ डेट करके इनको फैसिलिटेट करना, हमें एक चीज देखा कि ही इज टोटली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेमोलिशन, डिसहाउस लोगों को करना, लोगों को बेघर करना। यू नीड टू हैव अ हार्ट। सेंटिमेंट इकोज इन द वे ही टॉक्स, वो सेंटिमेंट्स अपने चेहरे पे आता है, वो इकोज होता है, और कानून और पूरे अपने मिनिस्ट्रियल पावर्स यूज करके लोगों को मदद करना, घर दिलाना, स्लम प्रोजेक्ट बोले कि अगर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। That's what रेलवेज को भी बोले कि आप नहीं करोगे, सरकार will force, state government will force because it's our project। प्रदीप जी, सबसे बड़ा अन्याय वो होता है कि किसी शख्स को घर से बेघर कर दिया जाए और फिर उसको बोलो कि छत तेरी आसमान है और घर तेरा धरती है। यस, अरे भाई, जो शख्स इतने सालों से किसी जगह पर रह रहा है, आप उसको उठा करके अगर बाहर फेंक देते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ अ वेलफेयर स्टेट आर वी। और यहां पर प्रदीप जी मैं कुछ और कहना चाहता हूं। Yes। क्यों बात करी मैंने आज जितेंद्र बंटी अवार्ड जी के बारे में? मैंने इसलिए बात करी, ये असली कांग्रेसी हैं, याद रख लीजिए, हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में, असली गांधीवादी ये आदमी है। दिस मैन एक्चुअली बिलीव्स इन सोशलिज्म, he actually believes in the welfare state, he actually believes that the state is for the welfare of the people. This is the old कांग्रेस फिलॉसफी कि किसी को भी घर से बेघर हम नहीं करेंगे, घर के बदले घर देंगे, जो सबसे गरीब आदमी है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। दिस इज व्हाट द कांग्रेस ऑट टू बी डूइंग। आज की तारीख में जो कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली हैं, 2 उत्तर प्रदेश में, वो इसलिए मिली हैं क्योंकि आपके पास जो जितेंद्र अवार्ड थे वो आपको छोड़ करके कहीं और चले गए। जैसे एक महाराष्ट्र में पहले जितेंद्र अवार्ड कांग्रेस में ही थे, छोड़ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए। ये है असली कांग्रेस का फलसफा प्रदीप जी। दिस इज द रियल कांग्रेस। आजादी के बाद, सॉरी मैं यहां पर जरा भावुक हो रहा हूं, आजादी के बाद अगर उस वक्त के आप जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, उनकी आप लेटर्स पढ़िए। बड़े बड़े नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे वर्कर्स की बात कर रहा हूं। उन सब के दिलों में उम्मीद थी, अंग्रेज चले गए, अब हिंदुस्तान हमारा है, अब हिंदुस्तान में हमारा भी हिस्सा होगा, हिंदुस्तान की प्रगति में हमारा भी हिस्सा होगा, हम सबके पास घर होगा, रहने को एक घर होगा, खाने को हलवा होगा। बिल्कुल सर। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यह था फलसफा किसका? कांग्रेस का, विच इज एम्बॉडीड बाय पीपल लाइक जितेंद्र अवार्ड। और जितेंद्र अवार्ड जी जो हैं, मैं एक बार फिर बोलता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, ही शुड बी द मैस्कॉट फॉर योर बीएमसी इलेक्शन। मानता हूं टीएमसी इलेक्शन भी आ रही हैं, लेकिन बीएमसी इलेक्शन में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जितेंद्र अवार्ड जी को आगे करती है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो आप सिर्फ 5 और 10 सीटों के बीच में खेलते रहते हैं, कभी आपकी 9 सीटें आ जाती हैं, कभी 10, कभी 11, मैं कहता हूं 30 से 40 से 50 सीटें आपकी कहीं नहीं गई। अगर आप जितेंद्र अवार्ड जी जैसी शख्सियत को आगे करें और ये कहें कि ये है शख्स, ये है हमारा नेता जो असल में मुंबई की देखभाल कर रहा है, और हर मुंबईकर जो है आपके विश्वास पर पूर्ण खरा उतरेगा। मैं कहता हूं द होल ऑफ मुंबई विल सपोर्ट जितेंद्र अवार्ड एंड द एनसीपी। सर आप देखो, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने ब्यूगल बजा दिया, बोले कि 4 स्टेट हम जीत चुके हैं जी, अगला लक्ष्य बीएमसी है, बीएमसी में हम लोग सैफरन बीजेपी का झंडा गाड़ देंगे जी। कल उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। नाउ एनसीपी के माध्यम से एक ही व्यक्ति है उनके पास जिन्होंने काम के बलबूते पर
अपने फाउंडेशंस ले किए हैं. He is absolutely known as a person who has done job for the poor. आप देखोगे मुंबई के डेमोग्राफिक्स है कि more than 50% of the around 50%, 55% people are living in the slums. Yes. और अगर स्लम और एसआरए को किसी ने रिवाइव किया है, आप 2011 से लेके 2022 तक देखो, मिनिस्टर रिवाइव किया है एसआरए प्रोजेक्ट्स को, रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, दैट इज मिस्टर जितेंद्र अवार्ड. That's it. तो ये आपको लेके लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा कि अगर स्लम्स को रिवाइव करने वाली बात है, वो एनसीपी ने किया है और जितेंद्र अवार्ड ने किया है, तो 55% of the people who are living in the slums, you are sending a proper fantastic so that's your vote bank. That's your vote bank. Your vote bank. 55% yes. of the people are your vote bank. Number 2 है मुमरा मॉडल. मुमरा मॉडल को जिस प्रकार से मुसलमान एक समाज है, 20% है मुंबई के डेमोग्राफिक्स में, 20% वोट, जैसे उत्तर प्रदेश पूरे स्टेट में 20% है, सिवाय सिर्फ मुंबई में 20% है, पूरे महाराष्ट्र के 14% के आसपास है. 20% मुसलमान अगर किसी व्यक्ति पे बिलीव आज के तारीख में करता हो, आफ्टर द मुमरा मॉडल एक्सपीरियंस, जहां पूरे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कम्युनल फ्लेयर अप था, तो ऐसे हालात में मुमरा जैसे वॉलेटाइल एरिया को उन्होंने शांति पूर्वक एक साथ लेके आया, हिंदू लोगों को लेके आया, मुसलमान एक ग्रुप बना दिए, और जैसे आपने खुद हम लोग फुटेज दिखाए थे लोगों को कि जैसे जय श्री राम मुसलमान औरतें बुरखे में बोल रहे हैं और हिंदू महिला अल्लाह अकबर बोल रहे हैं. ये कम्युनल हार्मनी के जिस प्रकार से उसने मिसाल कायम किया है, आज पूरे मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में जितेंद्र अवार्ड को मानने वाले, चाहने वाले, हमदर्द बहुत है, मेजॉरिटी है. एंड आई थिंक एनसीपी शुड प्ले ऑन दैट. एनसीपी शुड पे 20% मुस्लिम पॉपुलेशन, 20% मुसलमान पॉपुलेशन जो मुंबई के वोटिंग डेमोग्राफिक्स में आता है, उनको आपको साथ में लेना है, तो जितेंद्र अवार्ड जी को आपको साथ में रखना पड़ेगा, मुमरा मॉडल को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, कम्युनल हार्मनी को हाईलाइट करना पड़ेगा. दूसरे हमने बोला स्लम रिडेवलपमेंट की बात की है. स्लम 55% ऑफ द पीपल लिविंग इन स्लम्स have got a hope and aspirations that he is going to, because जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो एक फॉर्मूला भी था, उसमें भी लोगों को करीबन 7.5 लाख रुपया भरना पड़ता था, जितेंद्र अवार्ड ने उसको कम करके 2.5 लाख कर दिया जी. तो इट्स अ ग्रेव अचीवमेंट की, और उन्होंने ये भी कहा कि 2011 के बाद भी हमने रास्ता निकाले कि जो जेन्युइनली लोग रह रहे हैं उसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव स्टेप्स लेना हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग और सिर्फ सोशल सर्विस नहीं कर रहा, वो सोशल सर्विस के बावजूद उन्होंने समझा कि रियल एस्टेट इज इंजन दैट ड्राइव्स द एंटायर इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई और अलग अलग पूरे स्टेट्स में अगर रियल एस्टेट को हम लोग रिवाइव करें, जो उन्होंने किया है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. एंड देयर वाज अ साइ ऑफ रिलीफ अमंग द डेवलपर्स, बिकॉज आधे डेवलपर्स जेल में था, एक होप नहीं था कि कोई रिवाइवल और बाकी इंतजार में बैठे थे, कि कब जेल जाएंगे, कब पुलिस का वारंट आता है, हम कोई जेल में जमा कर लेंगे जी. पर ऐसे वक्त पर उन्होंने सब प्लेयर्स को ऑन द टेबल बुलाए के, जब स्टेक होल्डर्स को सामने बुलाया, चाहे वो सारे प्रोजेक्ट हो, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, द ब्यूरोक्रेट्स हो कंट्रोलिंग दिस माडा एंड वेरियस अदर एसआरए प्रोजेक्ट्स, सबको एक टेबल पे बिठा के फाइनेंस के अरेंजमेंट करना, एक्स्ट्रा बैडली इफेक्टेड प्रोजेक्ट्स को एक्स्ट्रा एफएसआई देके किस प्रकार से बढ़ावा देना कर दिया. उन्हें हर व्यक्ति को एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिया है कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल को पैसा फटाफट घर कैसे मिले, ऐसे नहीं तोड़ के छोड़ दिया और अपने आप भागो. और सेपरेट मॉनिटरिंग के लिए सेपरेट सेल बना दिया कि सी दैट दिस प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल गेट हाउसेस इमीडिएटली. और प्रदीप जी दूसरी बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही, यस, जो प्रदीप जी बात कर रहे हैं और फरमाने लायक है. अभी तक जो बिल्डर थे जो बहुत घबरा रहे थे कि हम लोग अपने एसआरए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कैसे करेंगे, जितेंद्र अवार्ड इज द फर्स्ट मिनिस्टर हु सेज लिसन आई विल प्रोवाइड यू अ लाइन ऑफ क्रेडिट. आपके पास पैसा नहीं है, पैसा हम लोग देंगे, बशर्ते दैट यू मीट दिस एंड दिस क्राइटेरिया. ऐसा नहीं है कि मुफ्त में पैसा देंगे, पैसा देंगे, द गवर्नमेंट विल हेल्प यू, द गवर्नमेंट विल स्टैंड बाय यू, बट नो प्रोजेक्ट विल बी अबैंडन्ड. कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको छोड़ करके कोई भाग जाएगा. हर प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे, और एक एक प्रोजेक्ट को हम लोग
पूरा करेंगे। ये सिर्फ जितेंद्र अवार्ड बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। और क्यों हम लोग बार बार जितेंद्र अवार्ड के बारे में, सॉरी प्रदीप, ये मैं थोड़ी देर में मतलब कंप्लीट करता हूं। बार बार जितेंद्र अवार्ड का एग्जांपल मैं क्यों देता हूं? इसलिए उदाहरण देता हूं कि ये एक शख्सियत है, ये एक मंत्री है जो आपको दिखा रहा है कि मंत्री ऐसा होता है। अरे भाई, इनका जो काम करने का तरीका है, फौरन निर्णय लेना, किसी फाइल को पेंडिंग नहीं रखना। कोई भी शख्स अगर उनके सामने आए और अपना रोना धोना उनके सामने रोए, वो सीधा बोलता है तेरे को चाहिए क्या, बोल ये चाहिए। अगर कानून के दायरे में बैठता है तो फौरन ले ले, अगर नहीं बैठता है तो उसको कैसे बिठाना है हम लोग बिठाएंगे। आप फिक्र मत करो। ये होता है नेता, ये होता है असल में लोगों का नेता, ये होता है वो शख्स जिसको जनता का दर्द है। इसलिए मैंने कहा कि जितेंद्र अवार्ड इज एक्चुअली अ ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन। आई टेल यू व्हाट, गांधी जी वुड हैव बीन रियली प्राउड ऑफ जितेंद्र अवार्ड। प्रदीप जी। सर अभी देखो, बीडीडी चाल तो हमने बात की है, जैसे उन्होंने प्रोजेक्टेड अफेक्टेड लोगों के बीच में बैठे, जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके साथ बैठे, कट ऑफ डेट तय कर लिया, और उधर ही जगह पे लोगों के साथ ब्यूरोक्रेट पवार साहब, उद्धव सीएम को सबको साथ में जोड़ करके 500 स्क्वायर फीट उनको देने का तय कर दिया, उनको रेंट देने का तय कर दिया। एवरीथिंग डन immediate on the table. Kamathipura redevelopment. Nobody thought that Kamathipura was already designated red light area. Red light area कभी सुधरने वाला नहीं है, कुछ डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। But he did it. He did it. He did it. छोटे घर में इतना डिवाइड है, ओनर्स को साथ में लाना, ऑक्यूपेंट्स को साथ में लाना, टेनेंट्स को साथ में लाना, इन स्पाइट ऑफ ह्यूज डिफरेंसेस अमंग ऑल सेगमेंट्स, उन्होंने साथ में लाके पूरे कमाटीपुरा का रिडेवलपमेंट के लिए एक तैयारी उन्होंने कर दिया, एक दिशा दे दिया और अनाउंस भी कर दिया कि ये भी डेवलपमेंट। एंड नो डेवलपमेंट जोन इन द सॉल्ट पैंस। नो डेवलपमेंट जोन इन द सॉल्ट पैंस। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमी को इंक्रीज करना, इकोनॉमी को सिग्निफाई जंप, क्वांटम जंप दिलाना, एवरीथिंग। नाउ व्हेन यू कम टू द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ विनिंग द बीएमसी इलेक्शंस, Number one, जो मराठी कार्ड is being played in a big way. 35 to 40% of the Marathi-speaking population are great voters. Yes. 20% मुसलमान एक साथ पड़ा. It's a big vote chunk. 45 to 55% of the people living in slums, they are great vote bank. तो आप ये तीनों सेगमेंट में अगर किसी ने जबरदस्त काम किया हो, तो this is the person who has done it. So the NCP might even get 50 seats, 50 or 60 seats. I mean, you don't know. It'll be a huge jump. बात है कि आपने काम किया क्या, दिखाने के लिए है, हमने ये काम किया है। That's it. एसआरए को हमने डेवलप किया, रीडेवलपमेंट कर, बिल्डर्स को हमने डेवलप किया, स्टॉप प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस के लिए सेपरेट सेल बना दिया। बोले कि एसआरए प्रोजेक्ट्स में अगर क्वालिटी में कोई भी फर्क आ गया, द बिल्डर्स विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल। So which means Pradeep ji, yes, which means Pradeep ji, the Hindutva wave can only be stopped by the development wave. With the development wave. That's it. That's it. That is There's no other way. NCP and Mr. Sharad Pawar has to concentrate कि मुंबई इलेक्शंस में जितेंद्र अवार्ड जी का काम, एनसीपी के जो हाउसिंग पे काम किया है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो काम किया है, डेवलपमेंट के लिए काम किया है, इकोनॉमी को रिवाइव करने वाले काम किया है, हाउसिंग फॉर द पुलिस, हाउसिंग फॉर द पुलिस, यस। इस चीज को आप काम के नाम पे अगर, एंड लेट मी टेल यू, द मुंबई कॉस्मोपॉलिटन वोट इज अ बिग वोट, एंड वो समझदार लोगों के वोट है। एंड इफ यू कैन हाईलाइट कि हमने ये किया है, तो it's going to be a great benefit for the NCP. And if you don't do it, let's look at the other side. You have lost a great opportunity of a person who has dedicatedly and with heart done so much for the poor. एक झोपड़पट्टी अगर टूटता है या आदमी जाके खड़ा हो जाता है, उनका सबके सर पे खड़ा हो जाता है, ये झोपड़ा टूटेगा नहीं, उसको न्याय दो, हमारे इस डिपार्टमेंट है, हम इसको न्याय देंगे। बिल्डर्स को थ्रेटन भी करता है और कैरेट भी देता है। बिल्डर्स को बोला कि आपने अगर समय पर प्रोजेक्ट काम नहीं किया, सरकार उस प्रोजेक्ट को वापस ले लेगी जी, और जहां आपको मदद चाहिए हम लोग को मदद कर रहे हैं। तो ऐसे एक जबरदस्त तरीके से, एग्रेसिव तरीके से जिन्होंने काम किया हो, उस काम को शोकेस करने के लिए, और सेगमेंट वाइज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हर सेगमेंट में जितना काम किया है, अगर वो काम करे, आई थिंक एनसीपी it'll be has got a great opportunity. Yes, it's got a great opportunity. But if they don't, it's a cakewalk for the BJP. Yes. Let's be very clear. It's a cakewalk for the BJP. क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से
जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, गोवा में किया, उत्तराखंड में किया, मणिपुर में किया, वही फिर मुंबई में होने वाला है। याद रख लीजिए, आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी के जगन्नाथ के रथ को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ जितेंद्र आवाड जी हैं और कोई नहीं कर सकता। हां, आदित्य ठाकरे ने भी जबरदस्त काम किया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे सोमवार को। लेकिन फिलहाल एन अपील टू मिस्टर शरद पवार, this is the man, Mr. Jitendra Awad. He should be the face of the NCP in the BMC elections. And I tell you what, you'll be surprised at the kind of results that he will bring back to you. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. We'll of course be back with you on Monday. Tab tak ke liye, namaskar.